जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या माँ मातंगी की कथा एवं पूजन विधि। 10 महाविद्याओं में माँ मातंगी नवम महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। माता सती के 10 रूपों में से मातंगी देवी को 9वां रूप माना गया है। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। माता का यह स्वरूप जानकर आप भी मातंगी माता की कथा जानने के उत्सुक होंगे। इसलिए आज हम आपको मातंगी माता की कहानी, रूप, महत्व, साधना, लाभ इत्यादि के बारे में संपूर्ण वर्णन करेंगे। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। मातंगी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषियों मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 9वीं मातंगी देवी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी व कमला आती हैं। भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस रूप का नाम मातंगी माता पड़ा। मातंगी से तात्पर्य माँ दुर्गा व माँ सरस्वती के रूप से भी है। माँ का रूप कई अर्थों में माता सरस्वती के समान है, इसलिए इन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण गहरा हरा है तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सोने के कई आभूषण भी माता रानी ने धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके केस खुले हुए हैं तथा 3 नेत्र हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने तलवार, फंदा व अंकुश पकड़े हुए हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा में है। माता रानी के कुछ अन्य रूपों में उन्हें दूसरी वस्तुएं पकड़े हुए दिखाया गया है, जैसे कि खड़ग,
जपमाला या पुस्तिका इत्यादि। उनके सामने माँ सरस्वती के समान बीड़ा रखी हुई है। इस कारण उन्हें कला व संगीत की देवी भी माना जाता है। माँ के कुछ चित्रों में उनके 4 से अधिक हाथ दिखाए गए हैं, जिनसे वे बीड़ा को भी पकड़े हुए हैं। अब जानते हैं कि माता मातंगी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ था। माँ सती ने अपनी विद्याओं में से एक रूप माता मातंगी का दिखाया था, लेकिन उनका असल में प्राकट्य कैसे हुआ था, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है, ताकि उनके बारे में अधिक जाना जा सके। इसके पीछे भी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिस कारण माता रानी के इस रूप को जूठन का भोग लगाया जाता है। दरअसल एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव व पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश में से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठी का भोग लगाया जाए। माता रानी के साधना से क्या होता है लाभ? चूँकि माता मातंगी का यह रूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से हमें माता सरस्वती की पूजा के समान लाभ भी मिलते हैं। इससे व्यक्ति की बुद्धि व विद्या का विकास होता है तथा वाणी मधुर बनती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। इसके अलावा मातंगी माता की पूजा करने से किसी प्रकार का जादू टोना या माया से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका या तंत्र किया है तो आप माँ मातंगी की सहायता से उससे छुटकारा पा सकते हैं। तांत्रिकों के द्वारा माता मातंगी की पूजा किसी को वश में करने या उसे सम्मोहन में लेने के उद्देश्य से भी की जाती है। माता रानी के इस रूप की पूजा आम भक्तों के द्वारा कम व तांत्रिक व साधुओं के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। माता मातंगी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10वीं महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा करने का विधान है। माता मातंगी से संबंधित रुद्रावतार मतंगेश्वर रुद्रावतार हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री भी बताया गया है। इन्हें चंडालिनी के नाम से भी जाना जाता है।